हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एचईटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ करवाए जा रहे हैं। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन है बेसिकली। कितने रुपए में कौन सी चीज खरीदी है, कितने में बेची है, कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यही सब चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए। आई बॉट अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। तो इसमें पूछा गया है आपसे, पहले तो डाटा ये बताया गया है कि एक टीवी खरीदा है 10,000 रुपए का और उसको 20% लाभ पर बेच दिया गया है। आपको बताना है कि उस टीवी को बेचने के बाद कितने पैसे मिले हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए बच्चों। बच्चों सॉल्व करेंगे अब इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे आप करेंगे। सबसे पहले तो टीवी का आपको कॉस्ट प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी कितना है, 10,000 रुपए। उसके बाद एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो प्रॉफिट आपको दिया है 20%। कितना हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया 20% किसका, ऑफ सीपी। सीपी का 20%। और सीपी कितना है यहाँ पे, सीपी दिया है आपको 10,000। तो 10,000 का 20%। इसको सॉल्व कर लीजिए। 20/100 इंटू 10,000 कितना आ गया ये, 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी। टीवी का सेलिंग प्राइस आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टीवी का सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है उसमें आप प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो एसपी आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 रुपए है। इसमें 2,000 रुपए जो प्रॉफिट है वो जोड़ दीजिए तो ये कितना आ गया, 12,000 रुपए में बेचा गया है टीवी। नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो बच्चों अगला सवाल करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको समझिए अच्छे से और नोट डाउन करके सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे किया आपने, आई होप सॉल्व कर लिया होगा अब तक। तो अगर किसी ने नहीं किया है तो जल्दी से इसको कर लें सॉल्व। क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको पहले। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500
तो जूही ने मशीन बेची है 13,500 में और उसको 20% का नुकसान हुआ है, 20% की हानि हुई है कि भाई जो खरीद रहा था उसने बार्गेन किया होगा कि सस्ता करवाई होगी मशीन, तो उस चक्कर में उसको 20% की हानि हो गई। What was the price at which she bought it? तो आपको बताना है कि किस प्राइस पे उसने खरीदा होगा ताकि 20% की हानि के बाद 13,500 की बेचती। सिंपल है क्वेश्चन। अब देखिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस ये है 13,500। अब जो लॉस है वो कितना है? लॉस है 20%। लॉस को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? प्रतिशत है, हमें वैसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस सीपी। लॉस को हम क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस के रिलेटिव ही लिखते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो हमारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस निकलता है, उसके लिए हमें सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है? पहले तो मुझे ये बताइए आप। सेलिंग प्राइस होता है अगर आपको हुआ है प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही लिखते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। लेकिन अगर हुआ है लॉस तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जितने की खरीदी उसमें से जो नुकसान हुआ वो घटा दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, उतने में बेचेंगे। मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी है 10 रुपए की, तो 10 रुपए की खरीद के उसमें 2 रुपए का नुकसान हुआ है आपको, तो कितने की बेचेंगे? ऑब्वियसली 8 रुपए की बेचेंगे। यही चीज है। तो बस वही चीज मैं बता रहा हूं आपको। 10 रुपए की खरीदी है, लॉस हुआ है तो वो घटा दीजिए तो उतने का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। सेलिंग प्राइस है आपका 13,500 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे नहीं पता हमें, माइनस लॉस कितना है 20% ऑफ सीपी, और सीपी हमें नहीं पता है ना, तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आगे सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा? 13,500 एज इट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस को कॉमन ले लिए, सीपी को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 20% की जगह मैं लिख सकता हूं 20/100 और ये आ जाएगा 1/5, 1/5। तो 13,500 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू ये आ जाएगा 5 माइनस 1/5, और 5 माइनस 1 कितना होता है? 4 हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, 4/5 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 13,500 इंटू 5/4। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दूसरी तरफ आएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12। या फिर अगर ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 4 तिया 12, एक हासिल, 4 तिया 12, और उसके बाद 3 कैरी आ जाएंगे यहाँ पे, 4 से 28 और 4 पंजे 20। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 5 इंटू 7 35, प्लस 2 37, 3 हासिल, 5 तिया 15 और 3 18, एक हासिल, 5 तिया 15 और 1 16। तो 16,875 रुपए में उसने खरीदी है वो वॉशिंग मशीन, और 13,500 में बेची है तो उसको लॉस हुआ है 20% का। अगर किसी को प्रॉब्लम है इस तरह से सॉल्व करने में तो हम यहाँ पे लिख के इसको डिवाइड कर देते। देखिए बच्चों, कैलकुलेशन पार्ट है वो तो आप हमेशा अपने हिसाब से ही करेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। 13,500 है, 4 से भाग करना है इसको, तो 4 तिया 12 आ गया, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 4 तिया 12, 3 बच गया, 0 उतार लिया, 4 सत्ते 28, 2 बच गया और 0 उतार लिया, 4 पंचे 20, 0 बच गया।
तो देखिए यही आया था 3375, इसको मैंने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16,875 आ गया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है इसको। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अच्छे से नोट डाउन कीजिए इसको। तो साथ साथ इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड पार्ट लिखेंगे अब। ये क्वेश्चन है बच्चों, दो पार्ट है इसके, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, आंसर आपके आ गए होंगे। जल्दी से शेयर कर दीजिए जो जो आपके आंसर आए हैं, बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिए तो हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे। पार्ट 1 में देखिए, पार्ट 1 में आपको क्या क्या दिया है, आपको रेशोज दी है, ठीक है। तो रेशोज क्या होंगी, गिवन रेशोज, गिवन रेशोज हैं 10:3:12, यही है। तो टोटल रेशियोज कितनी हो जाएंगी, टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 + 3 + 12 और ये हो जाएंगे 25। टोटल पार्ट्स 25 है, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन बतानी है। तो पार्ट्स ऑफ कार्बन या फिर अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट आप लिख सकते हैं, कितना है भाई, 3/25 है, ठीक है। तो परसेंटेज आप निकालेंगे, ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगा 3/25 इंटू 100%। कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौके 100, 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 12%। तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि कार्बन की जो परसेंटेज है वो 12% है इस चौक में। नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे।
तो बच्चों ये सब ने कर लिया नोट डाउन। अगला पार्ट देखिए, बहुत ही इजी है। हमें ये पता लग गया कि 12% कार्बन है चौक में, पता लग गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व करते टाइम, ठीक है, हमें ये है गिवन की कार्बन कितने ग्राम है, 3 ग्राम है चौक स्टिक में। तो आप यहां पे लिख सकते हैं वेट ऑफ कार्बन इन चौक स्टिक। चौक स्टिक में वेट कितना है कार्बन का, 3 ग्राम है। हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ चौक स्टिक निकालना है। तो हम क्या करते हैं, लेट द वेट ऑफ चौक स्टिक, लेट द वेट ऑफ चौक स्टिक बी x ग्राम। चौक स्टिक का वेट जो है हम x ग्राम मान लेते हैं। तो x ग्राम इसका वेट मानने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें सॉल्यूशन पे आना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए हमें पता है कि भाई 3 ग्राम है कार्बन का वेट, 3 ग्राम ऑफ x, भाई x का 3 ग्राम कितने परसेंट है, 12% है ना। x का 3 ग्राम 12% है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि 12%, आपको पता है कि कार्बन 12% है टोटल का, टोटल क्या है x है, ये कितना होगा 3 ग्राम होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको देखिए, लिखिए यहां तक, नोट डाउन कीजिए, और कैलकुलेशन पार्ट बचा है आप सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है। तो बच्चों क्या आंसर आया है आपका, सॉल्व करना है 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 ग्राम। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3 इंटू 100/12, 3 चौके 12, 4 को इससे काटेंगे तो 25, ये आ गया 25 ग्राम। तो आप लिख सकते हैं हेंस द वेट ऑफ चौक स्टिक इज 25 ग्राम। बस ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पूरा। लास्ट में तो आपका कैलकुलेशन पार्ट ही था। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रिवाइज भी करते होंगे साथ साथ। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।